राज और मोहन कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। राज कितना इन्वेस्ट कर रहा है? एक्स अमाउंट। और मोहन कितना इन्वेस्ट कर रहा है? मोहन इन्वेस्ट कर रहा है 7,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 5 मंथ्स राज इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 50%। तो 5 महीने तक एक्स के रेट से राज का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सिंपली हो जाएगा 5 मंथ्स के अगर मैं इन्वेस्टमेंट के काउंट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5x। अब 5 महीने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट को 50% से बढ़ा दिया है। अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? x और साथ में x/2 इसका हाफ, यानी कितना हो जाएगा? 1.5x। मोहन क्या कर रहा है? आफ्टर 7 मंथ्स मोहन डिक्रीज्ड द सेम बाय 30%। तो 7 मंथ तक मोहन ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 7,000 के रेट से अगर मंथली काउंट करें तो 49,000 तो इसने इन्वेस्ट कर दिया होगा। उसके बाद इसने कितना माइनस कर लिया है? 7,000 का 30%, यानी 2100 रुपया इसने निकाल लिया है। तो अब अगले 5 महीने के लिए, 5 मंथ्स के लिए मोहन कितना इन्वेस्ट करेगा? वो सिंपली इन्वेस्ट करेगा 4900 और इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये 45 4 और ये हो जाएगा 24। ये क्लियर है? तो ये 24,500। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, तो आप सिंपली बोलोगे 49,000 एंड साथ में ये 24500। तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 73500। ये क्लियर है? अगर मैं राज की बात करूं तो राज ने कितना इन्वेस्ट किया? 5 महीने के लिए 5x, बाकी के 7 मंथ्स के लिए तो वो इन्वेस्ट करेगा 10.5x। तो राज ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया? तो वो हो जाएगा यहां से 5x और 10.5x, तो इसका ईयरली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15.5x। नाउ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा राज का इन्वेस्टमेंट कितना है? 15.5x डिवाइडेड बाई टोटल मोहन का इन्वेस्टमेंट कितना है? वो है 73500 और प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो राज को कितना प्रॉफिट मिला है? 1550। तो मोहन को कितना मिलेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 तो 1450 1470 1470। ये क्लियर है? इसको 0 से 0 कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा? सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेशन को यहां कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 155x डिवाइडेड बाई 73500 और एक और जीरो, इस डेसिमल के बदले एक जीरो और बढ़ा दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा 155 और ये हो जाएगा 147। 155 से ये कैंसिल, 17 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 टाइम्स। तो सही है, ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 5000 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5000। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है I1 अपॉन I2 वही होता है प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट 2। ये याद रखना, प्रॉफिट उतना ही मिलेगा जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।